मैंने इवांका को पूरा तैयार श्यार कर दिया है, सैंडल वैंडल पहना के घूमने जाने के लिए। वो उसे बाहर जाना था घूमने। और यहाँ पे इवांका को कल हमने वैक्सीन लगवाया था, तो उसको बहुत दर्द हो रहा है पैर में। कल तक तो वो बिल्कुल पैर रख ही नहीं रही थी, और आज चल रही है लेकिन थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है। तो यहाँ इवांका के डैडी को मैंने कुछ सामान बोल रखा था लेके आने के लिए, तो कई दिन से वो लेके नहीं आ रहे थे। रोज़ पता नहीं कुछ ना कुछ हो रहा था कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और आज फाइनली मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ ही गई थी, तो वो लेने चले गए थे। तो यहाँ इवांका को लग रहा है कि वो उसको लेके नहीं गए हैं, तो वो रोने लगी थी कि मेरे को तो लेके जाओ संग में। तो मैं उसे बहला रही हूँ, मैंने कहा चला तेरे को बालकनी से दिखाती हूँ, डैडी अभी आ रहे हैं, अभी आएंगे वापस। उसे लग रहा है कि डैडी चले गए हैं मेरे को छोड़ के, मुझे नहीं लेके गए हैं घुमाने के लिए। तो यहाँ मैं उसे बालकनी पे ले आई थी ताकि उसको थोड़ा सा मन बहल जाए। और वो बहुत परेशान हो रही थी, कल से उसे बुखार भी आ रहा था। बुखार उसे अब भी था, मतलब पैरासीटामोल मैं कंटिन्यू दे रही थी उसे, 6-6 घंटे पे बोला था डॉक्टर ने देने के लिए। लेकिन तब भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें नहीं पता होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन तब भी इवांका बहुत स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है वो मेरे को। तो यहाँ पे मैं उसे बहला रही थी कि बनाना खा ले, पानी पी ले। तो बस वो इशारे कर रही थी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे घूमने जाना है। तो मैं उसे कही थी अभी आएंगे डैडी, फिर लेके जाएंगे आपको। ये वैक्सीन वाला जो टाइम होता है ना, इतना गंदा लगता है। बच्चे मतलब बिल्कुल इसमें बीमार ही हो जाते हैं, बुखार और दर्द क्या क्या झेलना पड़ता है बच्चों को भी। ये वैक्सीन भी मतलब बार बार लगता ही है। मतलब कोई ऐसा वैक्सीन बन जाए जो मतलब एक बार लग जाए बच्चों को और सारी चीज़ों की पूर्ति कर दे। तो यहाँ इवांका तो चली गई थी, और मेरे समझ में नहीं आता कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ। तो मैंने आलू ही उबाली है। मैं सोचा कि कोई सब्जी आलू की ही बना लूँगी, लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कि कैसे बनाऊँ। तो यहाँ मैंने एक आलू इवांका के लिए फ्राई करने के लिए काट लिया है, थोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे पीसों में। ये आलू फ्राई करके मैं नमक डाल के दे देती हूँ ना इवांका को, तो वो बहुत मन से खा लेती है। तो बाकी के आलू को मैंने मैश कर लिया। मैं सोचा फिर टमाटर आलू की सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, क्योंकि टमाटर आलू की सब्ज़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मतलब टमाटर आलू में पराठे, पूड़ी और कचौड़ी के संग टमाटर आलू की सब्ज़ी, आलू के पराठों के संग, मतलब सभी चीज़ के संग मेरे को अच्छी लगती है। तो आज मैं कुछ नहीं, मतलब रोटी ही बनाऊँगी, लेकिन आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत दिन से बनी नहीं थी, तो मैं सोचा वही बना लूँ। और सूखी आलू जो फ्राई करके बनाते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड खाते ही नहीं है, तो वो मेरे यहाँ कम ही बनते हैं। तो मैंने आलू को मैश कर दिया था, और यहाँ पे टमाटर मैं पीस के डालूँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी में। पहले मैं काट के डालती थी, लेकिन अब मेरे को पीस के ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें, और पीस के टेस्ट अलग ही आता है सब्ज़ी का। तो यहाँ इवांका की आलू मैं फ्राई कर रही थी, और ये आलू जब भी मैं फ्राई कर दूँ ना, मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। गाइस हमारे जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मतलब मेरे मायके में एक अंकल थे, वो राजू चाट भंडार के नाम से एक ठेला था उनका। वो टिक्की गोलगप्पे ये सब चीज़ें लगाते थे, और वो ना एक यही वाले आलू फ्राई करके बनाते थे। उसमें वो हरी मिर्च लहसुन अदरक का कोई पेस्ट होता था उनका, वो डालते थे, और उससे वो आलू उनके इतने टेस्टी लगते थे। नींबू निचोड़ के जब वो देते थे, और उसमें ऊपर से दही डाल के चटनी डाल के देते थे, मज़ा आ जाता था। मतलब जब भी मैं इवांका के लिए ये आलू देती हूँ ना फ्राई करके, मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। और अब जब मैं जाती हूँ ना, तो वो अंकल अब लगाते ही नहीं है, अब उन्होंने मतलब लगाना छोड़ दिया है। और जब से हम छोटे से बड़े हुए हैं ना, हम वही आलू खा के ही बड़े हुए हैं। मतलब कुछ भी कभी भी हो, मतलब वो आलू का टेस्ट मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और अब वो आलू मिलेंगे भी नहीं वैसे, मतलब मिलते हैं लेकिन उनका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। तो यह मैंने मसाला में अच्छे से भून लिया था मसाले को, उसके बाद मैंने आलू मैश करे हुए इसमें डाल दिए थे। तो मैं आलूओं को थोड़ी देर ऐसे ही भून लूँगी स्लो गैस पे, उससे टमाटर आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर इनको भून लिया था। इसके बाद में अब इसमें पानी डालूँगी। इस तरीके से बनाओ ना तो सब्ज़ी अच्छी बनती है, इसमें मसाला सारा आलूओं में अच्छे से घुल मिल जाता है। और तुरंत आलू छोड़ के तुरंत पानी डाल दो ना, तो आलू मतलब फीके फीके से लगते हैं। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और टमाटर आलू की सब्ज़ी में जितना कम मसाला होगा ना, उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये हरी मिर्च जब मैं एक बॉयल आ गया था सब्ज़ी में, उसके बाद डाली थी मैंने हरी मिर्च। अगर पहले ही डाल दो तो बहुत ज़्यादा मतलब वैसी हो जाती है, घुल जाती है एकदम ही, तो
अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी हरी मिर्च होती है तो सही लगती है। वैसे मैंने लाल मिर्च कम डाली थी उसमें, हरी मिर्च ही डाली थी कि मतलब ज़्यादा तेज़ ना हो जाए और जिसे नहीं खानी वो निकाल सके मिर्च को। लाल डल जाती है फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तेज़ हो जाए तो यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, इवांका नहीं थी अभी तो मैंने सोचा प्रेस कर लूँ कपड़ों पे। कल मैं और इवांका घूमने जा रहे हैं, बहुत दिन से मैं अपने घर नहीं गई थी तो मैंने सोचा मैं कल चली जाती हूँ, कुछ काम भी था मुझे। और मैं यहाँ प्रेस कर रही थी गाइस, और देखो मेरी चुन्नी का क्या हाल हुआ है। ये चुन्नी मेरे सूट के पास ही रखी हुई थी और पंखे की हवा से उड़ के एकदम से आ गई और प्रेसेस में टच हो गई। और ये इतनी सॉफ्ट चुन्नी थी ना, मुझे ये गर्मियों में सूट इतना पसंद आता है पहनने में बहुत ज़्यादा, और आज मेरा सूट का मतलब कल्याण हो गया। तो कुछ ना कुछ मैं करूँगी, इस चुन्नी का जुगाड़ मतलब सही करूँगी इसको मैं, क्योंकि ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में पहनने के लिए बहुत अच्छा है, लाइट वेट एकदम। तो प्रेस फिर मैंने कर ली थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपनी रोटी की तैयारी कर ली थी, रोटी बना के फिर मेरे कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने एक लोड लगा दिया कपड़ों का ताकि जब तक ये भी धुल जाए। बस आज का व्लॉग इतना ही, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।